Hello students, today our topic is plastid. These structures they are present in the plant cells and in some protists. दो जगह पर हम लोगों को ये देखने को मिलते हैं, एक प्लांट सेल के बीच में और दूसरा जो है वो कुछ प्रोटिस्ट, जैसे वीना हमारा हो गया उसके बीच में हम लोगों को ये देखने को मिलते हैं, and they are visible under the light microscope के नीचे जो है वो they are clearly visible and depending upon the pigments which are present in the plastid. Plastids के बीच में किस प्रकार की पिगमेंट जो है वो पाई जाती है, depending upon that they are of different kinds. They are known as chloroplast. When जो green pigment है chlorophyll that is present in them, they are known as chromoplast. Chromoplast इनके color plastid and leucoplast. And third type का जो होगा leucoplast. They don't have any colorless. Okay, तो जो plastid, these are the double membranous structure. Chloroplast का structure अभी हम define करेंगे. तो these are the double membrane structures. जो chloroplast होते हैं, they are green in color because of the presence of chlorophyll. कौन कौन सी पिगमेंट इसके बीच में पाई जाएगी? क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड. इसमें जो ज्यादा लार्ज अमाउंट जिस पिगमेंट का होता है दैट इज द क्लोरोफिल, इसलिए ये ग्रीन होते हैं. दे आर प्रेजेंट इन ऑल द ग्रीन लीव्स. जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके लीफ के बीच में जो है ये पाया जाता है, इसलिए इसको जो है हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्योंकि ये वो ग्रीन कलर जो है वो उन प्लांट्स को जो है वो इम्पार्ट करता है. एंड क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्रोमोप्लास्ट है इसके बीच में भी सम अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट, बट इसके बीच में जो ज्यादा अमाउंट होता है वो कैरोटीन एंड xanthophyll. These pigments are present in large amount. Because of that, they are of different colors. अब different color के flower आप लोगों को देखने को मिलते हैं. तो these because of the carotenoid and xanthophyll pigments which are present in large amount. इसकी वजह से जो है वो उनके बीच में जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं they impart the different color to the these flowers. ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं they are colorless. कलरलेस होते हैं तो पौधे के बीच में क्या काम करते हैं? They perform the function of storage. Very important. ये जो इसका जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं they perform the function of storage. Storage क्या स्टोर करेंगे? The product of photosynthesis. ये पौधे के बीच में कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट होते हैं या दूसरे जो केमिकल रिएक्शंस की वजह से और कई प्रकार के प्रोडक्ट्स जो है वो इसके बीच में बनते हैं, they are stored by these leucoplast. So depending upon what kind of material is stored by them, they are of different type. कि जो ल्यूकोप्लास्ट है ये फर्दर, मैं इनको यहाँ से निकाल देता हूँ, they are further of different type depending upon that कि ये क्या चीज जो है वो स्टोर कर रही है. They are of amyloplast. तीन तरह के होते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं, amyloplast if they store carbohydrate. अगर ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहे हैं then we call them amyloplast. And ileoplast if they store fat. ये फैट लिपिड्स वगैरह जो है वो स्टोर करते हैं तो हमको एलेरोप्लास्ट जो है वो कहा जाता है. एंड इफ दे स्टोर प्रोटीन देन दे आर नोन एज एलियोप्लास्ट.
स्टोर कर रहे हैं। इफ दे स्टोर अ प्रोटीन, अगर ये प्रोटीन जो है वो स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया कि क्या जो है वो ल्यूकोप्लास्ट डिपेंडिंग अपॉन दैट कि ये कौन से जो ल्यूकोप्लास्ट है वो किस तरह का जो स्टोरेज मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टोर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट दे आर ऑफ 3 टाइप। नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब हम एक जो जो प्लास्टिड है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट which is the widely distributed in all the green plants, उसका जो है वो स्ट्रक्चर हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल, मैं इसको भी जो मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ, जो लीफ के जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनके बीच में जो है ये प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं, these are of a variable shape, but generally ये ओवल, स्फेरिकल, रेटिकुलर, एक अलगा होता है स्पायरोगाइस, उसके बीच में ये रेटिकुलर टाइप की शेप जो है उसके बीच में पाई जाती है। एंड देयर नंबर मतलब वेरिएबल इन शेप, और जनरली ये एक अलगा और होता है क्लोमाइडोमोनास, उसके बीच में ये कप शेप्ड होते हैं। तो डिफरेंट शेप, ओके, एंड देयर नंबर इज आल्सो वेरिएबल इन द डिफरेंट सेल्स। अलग अलग प्रकार के सेल्स के बीच में इनका नंबर भी है जो वेरी करता है। जैसे कि मैंने बोला जैसे कि क्लोमाइडोमोनास एक अलगी होती है, उसके एक सेल के बीच में एक ही जो है वो बहुत बड़ा क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाया जाता है। एंड देयर नंबर वेरी फ्रॉम 20 इन द मेसोफिल सेल। और जो मेसोफिल सेल्स हैं प्लांट के, उनके बीच में इसका नंबर जो है वो 20 से लेकर के 40 तक जो है वो वेरी करता है। एंड अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, डायग्राम भी हम बनाएंगे और बच्चे ध्यान देंगे किस प्रकार से जो है उसका डायग्राम बनाना है। सिंपल सा डायग्राम है और कोशिश करनी है हर डायग्राम को सिंप्लीफाई करने की। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले जो प्रोटेक्टिव कवरिंग, अगर हम बात करते हैं मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं, हमने पहले ही बता दिया है कि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसमें दो मेम्ब्रेन जो है वो पाई जाएंगी, आउटर एंड इनर, लाइक दैट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है वो इसके बीच में इस प्रकार से आप बनाएंगे, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। And the outer and inner membrane, there is a space in between the two membrane. ये हमारी outer membrane, this is the inner, and both the membrane can have a space in between them. उनके बीच में जो है एक space जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। That is like that of the mitochondria. It is known as the outer. Now the inner member limit a space in it. अगर हम देखते हैं तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो अपने उसके बीच का जो एक स्पेस होता है, चारों तरफ से ने उसी स्पेस को जो है इसने बाउंड किया हुआ है। दैट इज नोन एज द स्ट्रोमा। एंड और फिर से बात वही आती है कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ओनली इन देयर परमिएबिलिटी एंड कंपोजिशन। इसमें थोड़ा कंपोजिशन का फर्क होता है। ये परमिएबिलिटी जो है कि कौन सी जो है वो सॉल्वेंट, कौन सी सॉल्यूट को कितना परसेंट जो है वो अलाउ करती है उसके मूवमेंट्स को, दैट इज डिफरेंट इन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स। अदरवाइज द स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द
these membrane they are the similar. ये हर एक सेल ऑर्गेनल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वैसा ही इनका स्ट्रक्चर होता है, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर डिपेंडिंग अपॉन देयर परमिएबिलिटी. ओके, तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है दैट इज द लेस परमिएबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन. एंड देन दिस इज द प्रोटेक्टिव कोट. प्रोटेक्टिव कोट के बाद जो नेक्स्ट चीज हम इसको बीच में हम लोगों को देखने को मिलती है, वैसे उसको आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर भी बोल सकते हैं. जो इनर मेम्ब्रेन होती है दे आर आल्सो फोल्डेड. ये अंदर की तरफ को हम यहाँ पर बनाएंगे नहीं, दैट इज आल्सो फोल्डेड टुवर्ड द इनर साइड लाइक दैट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में हम लोगों ने इनफोल्डिंग पढ़ी थी, यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट के बीच में ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है दैट गेट इनफोल्डेड एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ चैनल जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नोन एज अ लैमेले. तो यहाँ पर भी ये इनर मेम्ब्रेन तो इस प्रकार से जो है वो क्या होती है, ये अंदर की तरफ को फोल्डेड होती है, जो क्या बनाती है, जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाती है व्हिच आर नोन एज लैमेले. ये आप यहाँ पर जो है वो जरूर ये चीज जो है वो लिखेंगे. सेकंड चीज जो हम इसके बीच में पढ़ेंगे दैट इज द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स लाइक दैट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. जो मैट्रिक्स इसका होता है दैट इज अ granular gel like substance which is filled in the matrix which is known as the stroma. इसको स्ट्रोमा मैट्रिक्स कुछ भी बोलो, जो which is bounded by the inner membrane, चारों तरफ से जो है वो इनर मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होता है. तो ये जो स्ट्रोमा है that can have two type of substances. जनरल हम लोग इसको बड़े सिंपल से तरीके के साथ लिखेंगे क्या कि इसके बीच में भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस that remain present in it. In spite of that, जैसे organic substances, the various kind of enzymes which is present in the stroma, different kinds of जो stroma होंगे they are also present in the thylakoid membrane. वो हम बताएंगे अभी किस प्रकार से जो है साथ में बनाएंगे. Various kind of inorganic substances, मैग्नीज, कैल्शियम, इस प्रकार के आयन जो होते हैं वो इसके बीच में डिसॉल्व रहते हैं to activate the various kind of chemical reactions. And in spite of that, it have the DNA. जो important जो structure है जो इसके बीच में पाए जाएंगे, जो DNA है that is again circular. इसका अपना circular DNA, RNA, 70S type of RNA. ये चीज आप जरूर लिखेंगे. 70S type of RNA they are present in the stroma of this chloroplast. ये इंपॉर्टेंट चीज. एंड इन स्पाइट ऑफ दैट कि इन दो चीजें लिखना बहुत जरूरी है. इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार के कई प्रकार से इसमें डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द स्टोमा. अब हमने जो तीसरी चीज इसके बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैंने आपको बोली, द इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन व्हिच इज नोन एज द लैमेले. What happened? What are these lamellae? These are the infolding of inner plastidial membrane. ये जो inner chloroplast की जो membrane है उसकी infolding के कारण जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उनको हम lamellae बोलते हैं. But as these chloroplast mature, जैसे ये mature होते हैं chloroplast, बड़े होते हैं chloroplast, these membranes become free from this inner membrane. पहले तो ये inner membrane के साथ जो है वो जुड़े होते हैं, लेकिन जैसे क्लोरोप्लास्ट जो है वो मैच्योर होते हैं और ये क्या हो जाते हैं, and they become free and they form the sac like disc like apparatus, disc like structures जो है वो यहाँ पर बनाते हैं which run parallel to each other, and this one disc like structure is known as the thylakoid. अब ये लैमेले जो है वो क्या बनाता है, थैलाकोइड. जब लैमेले जो है ये इनर मेम्ब्रेन से जो है वो अलग हो जाते हैं और ये अपने आप को एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के बीच में जो है वो अरेंज कर लेते हैं, which arrange themselves parallel to each other like that of the piles of coin. जैसे हम बहुत सारे सिक्के जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, सिक्कों का ढेर बना लेते हैं, उसी प्रकार से ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो अरेंज्ड होते हैं.
इस प्रकार से हम यहाँ पर बनाते हैं लाइक दिस। ओके, तो आप यहाँ पर अलग अलग फाइल्स जो हैं वो वन स्ट्रक्चर ऑफ दिस फाइल एक दैट इज नोन एज द थैलाकॉइड। हम इसको एक को जो है एक स्ट्रक्चर को जो है वो क्या बोलेंगे, थैलाकॉइड कहा जाएगा। एंड दिस फाइल ऑफ थैलाकॉइड, एक ढेरी जो थैलाकॉइड्स की आपको देखने को मिलती है दैट इज नोन एज ग्रेनम। एक को ग्रेनम और सबके लिए ग्रेना टर्म जो है वो हम लोग यूज करते हैं। तो दिस इज द थैलाकॉइड, thylakoid, and the whole of this is known as a granum. Granum, और आप देख रहे हैं इसका ये this is the matrix cytoplasm of the chloroplast। इस प्रकार से आप बनाएंगे and it consists of, जैसे कि मैंने बोला इसके बीच में क्या, सर्कुलर डीएनए एंड आरएनए। इस प्रकार से जो है वो आप बनाएंगे। वेरियस काइंड्स ऑफ एंजाइम्स दे आर प्रेजेंट। ओके, हम बात कर रहे थे यहाँ पर थैलाकॉइड की और ग्रेनम की। दीज ग्रेनम दे रिमेन इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ये जो ग्रेनम है ये एक दूसरे के साथ भी जुड़े होते हैं आपस में विद, इस प्रकार से ये ग्रेनम जो है, तो मैं इसको ये एक दूसरे के साथ इस प्रकार से भी आपस में जो है वो they remain interconnected with each other. These lamellae which connect these granae with each other, they are known as a Friet channel. They are known as a Friet channel जो है वो इनको कहा जाता है। जो क्या करते हैं, जो एक दूसरे के साथ जो है वो इनको फ्रीट चैनल या इनको स्ट्रोमा लैमेले भी कहा जाता है। फ्रीट चैनल और स्ट्रोमा लैमेले। ओके, हो गई बात क्लियर? तो आप इस प्रकार से जो है वो इसका डायग्राम आप बनाएंगे क्लोरोप्लास्ट का, नीट एंड क्लीन डायग्राम। नाउ अब एक और चीज आप यहाँ पर जो है वो नोट करेंगे, जब हम फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर जो है वो आपके लिए इजी रहेगा कि दिस थैलाकॉइड दे कैन हैव इट्स ओन ल्यूमन। आप देख रहे हैं कि जो थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उसके बीच में दे ऑक्युपाइड इट्स ओन स्पेस। उसका एक अपना स्पेस होता है दैट इज नोन एज अ ल्यूमन। इस स्पेस को जो थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन वो ऐसे 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 फोल्ड हुई हुआ है, उसके बीच में अपना एक स्पेस है व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द जो स्ट्रोमा, जो मैट्रिक्स, जो साइटोप्लाज्म है हमारा, इसका क्लोरोप्लास्ट का अपना स्ट्रोमा है, उससे जो है ये इस स्पेस को जो है वो क्या करती है, अलग करती है। इस स्पेस को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द ल्यूमन ऑफ द थैलाकॉइड। एंड दीज पिगमेंट्स के बारे में जो हमने बात की थी, पिगमेंट्स दे आर प्रेजेंट इन द प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट के बीच में जो पिगमेंट्स होती हैं वे वो कहाँ जैसे होती हैं। These pigments are present in the membrane of these thylakoid. जो थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये, इनके बीच में जो है ये पिगमेंट्स पाई जाती हैं। पिगमेंट्स का क्या काम होता है, टू ट्रैप द सोलर एनर्जी, सन एनर्जी, सोलर एनर्जी को ट्रैप करना। And they also consist of the various kinds of the enzymes which are present in the stroma of this chloroplast, as well as various kind of enzymes also present in this membrane of the thylakoid. जो है वो जो ऐसे enzymes which are responsible to carry out the various step of the photosynthesis, they are present in this membrane as well as the stroma of this
क्लोरोप्लास्ट। तो स्टूडेंट्स अब फंक्शन की बारी आती है, व्हाट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट दे आर नोन एज द किचन ऑफ द सेल्स, बिकॉज क्या बोलते हैं इनको, किचन कहा जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द various kind of reserve food material, या food material which is formed by the process of photosynthesis। किचन कहा जाता है इनको, क्या, क्योंकि इनके बीच में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। दूसरा, ऑक्सीजन सप्लाई। पौधे जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है, तो these chloroplasts they are responsible to provide the oxygen and the various kind of plastic जो हम लोगों ने पढ़े, मैंने डिस्क्राइब कर दिया। they are meant for store reserve food material, ओके, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करें, फैट को स्टोर करें, लिपिड्स को स्टोर करें। तो these are the various function of the plastid। जो प्लास्टिड के कर लो, क्लोरोप्लास्ट के कर लो, आप यहीं से जो है उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। So that's all students about the plastid. Now let's discuss the another cell organelle which is the ribosome. Ribosomes, they are the very small granules which is present in the cytoplasm of prokaryotic as well as eukaryotic cell। अगर हम ऐसे बात कर लेते हैं जनरली, तो राइबोसोम जो है वो दोनों तरह के सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों तरह के सेल्स के बीच में जो है ये पाए जाते हैं। एंड दे आर नॉट विजिबल बाय द लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है ये विजिबल जो है वो नहीं होते हैं। एंड they are discovered by the scientist which is known as the scientist, जिसने इसको जॉर्ज पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले जो था वो डिस्कवर किया था इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल के बीच में जो था वो इसको फाइंड आउट किया। These are the structures without unit membrane। इनके ये without membrane, ये ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके चारों तरफ जो है वो कोई मेम्ब्रेन जो है वो नहीं पाई जाती। वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड। एंड जैसे कि मैंने बोला कि जो राइबोसोम दे आर डिफरेंट इन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में ये एमटीएस टाइप, आई थिंक यूकैरियोटिक सेल के बीच में एटीएस टाइप। अब बात आती है कि व्हाट इज दिस एस? एस इज द Sulzberg unit, ओके, दैट रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन। उस चीज को जो है ये रिप्रेजेंट करती है कि एक्चुअली जैसे मैंने बोला कि ये एनिमल सेल के बीच में सबसे पहले जो थे वो फाइंड आउट किए गए थे और ये माइक्रोस्कोप से हम लोगों को नहीं दिखते हैं। तो इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करवाई, मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने एक सॉल्यूशन ऑफ दिस जो हमारा सेल है उसका एक टेस्ट ट्यूब के बीच में जो है हम लोगों ने बहुत जो सॉल्यूशन था वो डाला, उसको जो है वो बड़ी स्पीड से घुमाया जाता है। ओके, तो फिर जो डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी एंड साइज और डेंसिटी के हिसाब से जो सब्सटेंसेस होते हैं, आप ये समझ लो कि बीकर के बीच में हम लोगों ने मिट्टी डाली है खेत से उठा करके, तो आप जब उसको घुमाएंगे फिर बड़ी देर बाद ऐसे रख देंगे तो यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंट लेयर्स उसके बीच में बनेंगी। वो किस हिसाब से लेयर जो है वो बनती हैं, वो बनती हैं उसके वेट के हिसाब से और उसके साइज के हिसाब से, वो अपने आप को अरेंज करते हैं। तो इसी प्रकार से जो Sulzberg यूनिट थी, यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही प्रोसेस जो है वो करवाई गई। एंड जब हमने फाइंड आउट, तो उसके हिसाब से जो थे वो ये राइबोसोम को फाइंड आउट किया गया, तो उसी को हम लोग जो है वो कहा जाता है। ओके, नाउ दिस राइबोसोम, जैसे कि मैंने बोला, दे आर ऑफ टू टाइप्स, एमटीएस एंड एटीएस टाइप। चलो कंपोजिशन कर लेते हैं पहले हम। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम आरएनए बोलते हैं, एंड प्रोटीन, दो चीजों के बने होते हैं। अगर कंपोजिशन को स्टडी करते हैं तो दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन।
एंड दे आर ऑफ टू टाइप, हमने पहले भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया, दे आर ऑफ टू टाइप, 70S टाइप and 80S type. 70S type of ribosome, they are present in the prokaryotic cell, and 80S type of ribosome, they are present in the eukaryotic cells. लेकिन एक्सेप्शन शुड बी देयर। मैंने अभी आपको सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाए कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो उसके बीच में जो राइबोसोम पाए जाएंगे वो 70S टाइप राइबोसोम जो दे आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म होगा उसके बीच में जो है वो क्या ये राइबोसोम पाए जाएंगे वो 80S टाइप। अच्छा, जैसे कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, सेमी ऑटोनॉमस नेचर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है दैट इज आल्सो सेमी ऑटोनॉमस। रीजन जो है वो सेम रहेगा, ओके, क्योंकि उसके बीच में भी डीएनए है, आरएनए है, रीजन सेम रहेगा। और जो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के बीच में। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 70S type of 80S type of two types of ribosome. These ribosome, they are further divided into two subunits. Each type of ribosome, चाहे वो 70S हो चाहे वो 80S type of ribosome है, they are composed of further two subunits. क्या एक large subunits होगी जो 70S का होगा, उसके बीच में एक 50S and 30S, ये दो सबयूनिट्स होंगी। वन इज द लार्जर सबयूनिट एंड अनदर इज द स्मॉलर सबयूनिट। वैसे ही जो 80S टाइप के क्रोमोसोम है, इसके जो राइबोसोम है उसके बीच में 60S and 40S types of subunits are there. One is the larger and another is the smaller. Okay, ये eukaryotic cell, ये prokaryotic, ये eukaryotic cell. Now these subunits जो मैंने आपको बताई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में, दे लाइन फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के बीच में जो है वो फ्री पड़ी होती हैं, बट दे कम क्लोज टू ईच अदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो ये मैसेंजर आरएनए है, ये मैसेंजर आरएनए है, और जो चाहे किसी की भी जो लार्जर और सब यूनिट्स, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स होती हैं, दे कम क्लोज टू ईच अदर and bond with each other and get associated with each other on the messenger RNA. ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो है ये अपने आप को जो है वो दोनों सबयूनिट्स में वो जोड़ लेती है। और ये वसन में साइटोप्लाज्म के बीच में भी हर प्रकार की जो सबयूनिट्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये अलग अलग पड़ी होती हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है तब ये दोनों सबयूनिट्स larger and smaller, okay, they come close to each other on the messenger RNA. मैं यहाँ पर एक अलग से बनाता हूँ, ये हमारा मैसेंजर आरएनए है, ये एक लार्जर एंड स्मॉलर सेल, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के करीब जो है वो उस वक्त आती है। Now there are the number of such type of subunits, they get associated on a मैसेंजर आरएनए। एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स मतलब नंबर ऑफ राइबोसोम्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन अ सिंगल मैसेंजर आरएनए, या पोलिसोम भी बोला जाता है, पोलिसोम। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको क्लियर हो गया इसका स्ट्रक्चर। नाउ द फंक्शन की बात करते हैं इसका। इसका यही फंक्शन है। डायग्राम वैसे एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया है, अगर आप लोगों ने बनाना है तो हम इस प्रकार से इसका डायग्राम जो है वो सिंपल सा डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। दिस इज द लार्जर सबयूनिट एंड दिस इज द स्मॉलर सबयूनिट। ओके, एंड नाउ फंक्शन की बात करते हैं। जो फंक्शन ऑफ द राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में भी डिस्कस किया कि जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इंपॉर्टेंट,
ribosome, they are known as the protein factory of the cell because they are responsible for the formation of proteins. कि जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर, देन दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन बनाएंगे, इसलिए इनको जो है वो क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम.